हम देखना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रक़्स के साथ तो वैसे भी सौतेला सलूक किया जाता है, तो और वो शुरू से है। कौन है इसके पीछे? उसके पीछे हमारा माशरा, हमारे लोग। माशरे में तो मैं भी शामिल हूँ, शायद मैं भी हूँ इसके पीछे। हम सब हैं शामिल, इसलिए कि हम बातें करते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी बेटी डांस करे या हमारी बहन डांस करे। तो शायद मुझे लगता है कि इस वजह से अगर मेरी बेटी डांस कर रही होगी और उस पर कोई पैसे उड़ा रहा होगा इस तरह, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना फ़ारूक भाई। नहीं, लेकिन आप नात खानों पर भी तो पैसे लुटाते हैं और ऐसे ही लुटाते हैं, कव्वालों पर भी तो पैसा लुटाते हैं और ऐसे ही लुटाते हैं, वो तो आपको बुरा नहीं लगता। तो मैंने कहा ना कि हम लोग आधी तीतर आधी बटेर हैं। तो हम डांसर को कब इज्जत देना शुरू करेंगे? देखिए, डांस जो है वो जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे जब उसमें सच्चाई होगी। देखिए, ये हमारा कल्चर नहीं है कि शराब के गिलास लेके हम बार में खड़े हैं। कहाँ हमारे यहाँ बार होते हैं? कहाँ वो लड़कियाँ ऐसे बार में डांस करती हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है। कहाँ हमारे यहाँ आइटम नंबर्स ऐसे होते हैं? हमारे यहाँ जो गाने हैं उसमें तो गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, कितना हिट गाना है, आज तक लोग याद करते हैं, है ना। कुछ टांगे पे, हमारा हीरो जो था वो टांगे पे भी गाना गाता था। तो अब हम जो है ना हकीकत से बहुत दूर चले गए। हम कह रहे हैं कि हम रियलिस्टिक हैं, हम रियलिस्टिक नहीं हैं। हम दूसरों के कल्चर को कॉपी करते हैं कि बार में लड़की डांस कर रही है और आइटम नंबर हो रहा है। ये हिंदुस्तान में होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस होती हो। लेकिन हमारे यहाँ आप सी व्यू पे जाएँ तो वहाँ पे आपको बहुत जोक दर जोक लोग आएंगे जो ग्रुप में डांस कर रहे होंगे। वो आप कभी जाके देखें, वहाँ आपको घोड़ा भी नाचता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे आपको ऊँट भी नाचते हुए नज़र आएंगे, है ना। हमारे यहाँ तो खटक है, हमारे यहाँ तो बलोची है, हमारे यहाँ तो पंजाबी है, हमारे यहाँ सिंधी है। ये सारे बड़े खूबसूरत कल्चर हैं। बात ये कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, लेकिन उसे हम प्रेजेंट नहीं कर रहे, हम उसे दिखा नहीं रहे। कथक में मैं ये कहूँगा, कथक में हमारे यहाँ एक तो वैसे ही कम हो रहा है, जो हो रहा है उसमें दुपट्टा उतार के फेंक दिया है। कथक तो दुपट्टे के साथ परफॉर्म किया जाता है, उसमें तो दुपट्टे की घूंघट गत की जाती है ना। लेकिन वो दुपट्टा तो हटा दिया, तो कल्चर को तो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। कल्चर का तो हमने खुद ही गला घोट दिया है। फ़ारूक भाई, डांस का सफ़र जो है ज़िंदगी के कितना करीब है आपके? मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी में डांस ही है जिसने मुझे ज़िंदा रखा, मुझे शनाख्त दी। शायद मैं ऊपर से लिखवा कर आया था, मैंने यही करना था। मैं नाज़ाबाद में पैदा हुआ, बड़ा ज़रख़ेज़ ख़ित्ता है, बहुत आर्टिस्ट वहाँ से निकले, और मैं भी वहीं की पैदाइश है मेरी, नाज़ाबाद की। और मुझे अपना बचपन जो याद पड़ता है, हमारे यहाँ फ़िल्में देखने का बड़ा ट्रेंड था, तो अम्मी अब्बू भी जाते थे, वो मरी ड्राइविंग होता था वहाँ पे, और एक फ़िल्म कई दफ़ा देखते थे। शायद वो अम्मी अब्बू इतने शौकीन थे, तो अम्मी अगर अलग जाती थी और अब्बू जाते थे तो वो सब मुझे साथ ले जाते थे, चूँकि मैं सबसे छोटी औलाद था। उमराव जाना था, मैंने कुछ 40 दफ़ा देखी होगी, और मुझे वो उसके सारे सीन, उसके सारे डांस याद हो गए थे, और चूँकि मेरे अम्मी अब्बू को बड़ी पसंद थी वो। अच्छा, हमारे यहाँ ये था कि सिर्फ फ़िल्में नहीं देखते थे, बल्कि उसको डिस्कस भी करते थे कि इसमें मौसीकी किसने दी है, इसका डायरेक्टर कौन था, और ये फ़िल्म लिखी फ़लाँ ने है। तो उससे ना एक शऊर बढ़ता गया, और ये समझ में आया कि सिर्फ आप फ़िल्म नहीं देखते, बल्कि एंड क्रेडिट्स भी पढ़ते हैं कि कोरियोग्राफी किसकी थी। तो वो एक थोड़ा सा फ़िल्में देखने का एक तरीका आ गया था। तो शायद उसको उस तरीके, घर के माहौल की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कस होती थी बातें कि ये खुर्शीद अतरे साहब का म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त होता है और ऐसा होता है। तो वो इस तरह की चीज़ें जो थी वो बड़ी हेल्पफुल साबित हुई बाद में, जब मैं ख़ुद इस फील्ड में आ गया। कब ऐसा लगा कि फ़ारूक दरबार के अंदर एक डांसर छुपा हुआ है? मुझे लगता है कि डांस तो हर शख्स में होता है, हर बच्चे में होता है। 2 महीने का बच्चा भी नाचता है, और
80 साल का बुढ़ा भी नाचता है और 100 साल का बुढ़ा भी नाचता है। तो डांस हर किसी के अंदर है, लेकिन लोग इसको तस्लीम बाद में करते हैं, उनको समझ बाद में आता है। जैसे मैं अक्सर लोगों से कुछ लोगों से मिलता हूँ और वो जैसे अतण डांस करते हैं या एक घेरा बना के मुख्तलिफ डांस किए जाते हैं। लोग भी करते हैं अक्सर घेरा बना। तो वो कहते हैं कि ये डांस थोड़ी है, ये तो हम खुश हो रहे हैं, ये डांस थोड़ी है। डांस तो वो जो स्टेज पे करते हैं या जो फिल्मों में करते हैं तो वो ऐसा समझते हैं, लेकिन डांस तो वो भी है ना, मूवमेंट है। तो वो जो भी मूवमेंट है और वो अगर रिदम के साथ है, म्यूज़िक के साथ है, तो वो रक़्स की एक फॉर्म है। पर वो क्या लगता है कि इतना अर्सा गुजर गया और हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम लोग डांस को एक्सेप्ट कर पाए अभी? डांस को तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन डांसर को एक्सेप्ट नहीं किया है। उसमें शायद अभी टाइम लगेगा। और चाहे उसकी शादी का मसला हो, चाहे उसको घर रेंट पे लेना हो या ज़िंदगी के और दूसरे मसाइल हों, वहाँ एक डांसर के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा डांस करते हैं तो काम क्या करते हैं। तो लोगों को अभी ये लगता नहीं है कि ये काम है। हालांकि अब तो फिल्में भी बनने लगी हैं और बहुत अच्छी पेमेंट्स डांसर्स को मिलती हैं, कोरियोग्राफर्स को मिलती हैं कि वो जो आम जॉब्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कमाते हैं और मेरा ख़्याल है अपनी बेगमात को ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन ये कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की जो हैं वो अभी भी हैं कि पता नहीं कुछ और करते हैं, मतलब इसके अलावा क्या करते हैं। तो ये तो मतलब काम नहीं है। तो ये भी एक काम है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें एक मसला है। वो मसला ये कि हमसे पहले की जो जनरेशन है जो परफॉर्म करते थे, उन्होंने इस फ़न की तरवीज के लिए इतना काम नहीं किया। उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर वो ज़रा आम करते तो शायद आम फहम लोगों तक ये बात पहुंचती और वो लोग देखते और वो उसको एंजॉय करते। मतलब मैं आज भी ऐसे लोगों से, अभी मैंने कुछ परफॉर्मेंस की थी किसी जगह पे, तो वो हैरान हो रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने पहली दफ़ा लाइफ में किसी को घुंघरू पहन के डांस करते हुए देखा। तो आप सोचें, मतलब 60 70 साल के हो जाते हैं और उन्होंने कोई ऐसी लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखी, तो वो उसको फील कैसे करेंगे। तो अगर इस तरह की छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस होती रहें तो लोग उसको देखें भी, उसको पसंद भी करें, उसको सराहें भी। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बड़ा, हम असल में बड़े दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं कि हम देखना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रक़्स के साथ तो वैसे भी सौतेला सलूक किया जाता है, तो और वो शुरू से है। कौन है इसके पीछे? उसके पीछे हमारा माशरा, हमारे लोग। माशरे में तो मैं भी शामिल हूँ, शायद मैं भी हूँ इसके पीछे। हम सब हैं शामिल, इसलिए कि हम बातें करते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी बेटी डांस करे या हमारी बहन डांस करे। तो शायद मुझे लगता है कि इस वजह से अगर मेरी बेटी डांस कर रही होगी और उस पर कोई पैसे उड़ा रहा होगा इस तरह, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना फारूक भाई। नहीं, लेकिन आप नात खानों पर भी तो पैसे लुटाते हैं और ऐसे ही लुटाते हैं, कव्वालों पर भी तो पैसा लुटाते हैं और ऐसे ही लुटाते हैं। वो तो आपको बुरा नहीं लगता। तो मैंने कहा ना कि हम लोग आधी तीतर आधी बटेर हैं, कि हम किसी जगह पे हमारे लिए रूल्स कुछ और हैं, दूसरों के लिए रूल्स कुछ और हैं। और यही वजह है कि हम माशरे में बड़ी अबाही तबाही देख रहे हैं कि बेसुकूनी इसी वजह से है। देखिए, आर्ट, कोई भी आर्ट जो है वो दिलों को गुदास करता है, दिलों को नरम करता है और आपको जो है वो इंसानियत की तरफ लेकर आता है। लेकिन ये चीज़ें शायद हमारे लोगों को समझ नहीं आती। हो सकता है शायद फारूक भाई कि हम लोगों ने डांस को जो फिल्मों में देखा है और जो हमें पोर्ट्रे किया गया है कि तवाइफें नाच रही हैं, मुजरा हो रहा है, तो इस वजह से शायद हमारे माशरे में इसको, मुजरे का जो बेसिक वर्ड है, उसका जो मतलब है वो है मजमा लगाना।
लोगों को जमा करना। अच्छा, हम तो बचपन से समझ रहे हैं डांस का मुजरा कहते हैं। हाँ, असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतरूक हो गई हैं, जो हमारे यहाँ उसके अलग एक माने निकाल लिए गए। अब जैसे हम कहते हैं कि वो आपका बच्चा का है, वो कोठे पे पतंग उड़ा रहा है, तो कोठा इस छत है ना, तो छत एक बड़ी जगह है जहाँ पे वो पतंग उड़ा सकता है। तो अब वो कोई घर की कोई महफिल हो, पहले तो शादियाँ घरों में ही होती थी, कोई बड़ी महफिल होती थी छत पे हो गई है ना, कोठे पर हो गई, तो अब उन्होंने कहा कि वो अच्छा वो कहाँ गया है, कोठे पर है। तो अब हमारे यहाँ कुछ और मतलब निकाल रहे हैं कि कोठे पे गया है तो यानी किसी रेड लाइट एरिया में गया है ना। तो ऐसा नहीं है, वो लोग उसको इस तरह से राइज कर दिया गया है और लोग उसको ऐसा समझ रहे हैं, तो वो ऐसा है नहीं। तो उसके लिए भी हमें फिर वही वाली बात, एजुकेशन ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस लफ्ज़ के मतलब क्या हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं। तो मुजरे के मतलब भी मजमा लगाने के हैं, और वो ये नहीं है कि वो एक औरत बैठ के डांस कर रही है और गाना गा रही है और लोग पैसा उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तवाइफ का जो डांस है वो एक डिफरेंट जेंडरा है, वो एक डिफरेंट लोगों के लिए है, वो हर कोई नहीं देखता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ वो बदनाम क्यों है, जब आप डांस करते हैं, स्पेशली जब आप किसी तवाइफ को देखते हैं, आप अगर देवदास में भी देखें तो वो तवाइफ डांस तो कर रही है, लेकिन वो अपना दुपट्टा शाहरुख खान को मार रही है, वो उसको अट्रैक्ट कर रही है ना। दिस इज़ रॉन्ग। वो तो चूँकि फिल्म में वो तो दिखा रहे हैं, वो तो किरदार उसका ऐसा है, वो दिखा रहे हैं कि वो उस एक ख़ास पर्टिकुलरली शख्स को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ मुखातिब कर रही है। लेकिन आर्ट जो है वो तो इससे बहुत अलग है ना, इसलिए कि आर्ट में तो आप किसी एक शख्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वो तो सबके लिए है, जितने लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि तवाइफ़ों ने भी इसको बड़ा बदनाम किया, और चूँकि उन्होंने इस तरह की हरकतें की, और आप देखें लाहौर में जो थिएटर होते हैं उसमें जो इस तरह के वो रक़्स करती हैं, मैं तो उस पर ज़्यादा बोलना भी मुझे कुछ अच्छा मुनासिब नहीं लगता, इसलिए कि वो देखने जैसी चीज़ें नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन पर्टिकुलर लोगों से डांस को नहीं जोड़ा जाए। हाँ, इसलिए कि वो उनका जो बिज़नेस है वो कुछ और है, वो अपनी दुकान चमका रही हैं। अब देखिए ना, ये तो एक ऐसी बात है कि हम क्या पेश कर रहे हैं। बिरजू महाराज जी ने देवदास फिल्म में सिर्फ एक गाना कोरियोग्राफ किया है, काहे छेड़ छेड़ मोहे, बाकी सारे गाने सरोज जी ने कोरियोग्राफ किए, लेकिन वो एक गाना उन्होंने क्यों कोरियोग्राफ किया? इसलिए कि वो गाना उन्हीं का खासा था, है ना। तो वो गाना देखें कितना लाजवाब गाना है, उसमें वो मुजरा ही कर रही है, उसमें वो मर्द को अट्रैक्ट ही कर रही है, लेकिन उसमें भी एक ग्रेस है, उसमें भी एक डिग्निटी है। हमें हमारी तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारी तरबियत हमें यही सिखाती है ना कि हम बुरी बात को भी अच्छे अंदाज में कहें, कि उसे समझ आए, उसे बुरा ना लगे। देखिए ना, माधुरी की फिल्म है नच ले, अब उसमें डांस के ज़रिए उसने एक पूरा मैसेज कन्वे किया है कि डांस में आप सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। और पहले ज़माने में तो पूरे डांसिंग प्लेज़ होते थे, आज भी होते हैं म्यूज़िकल प्लेज़, और उसमें बड़ा अच्छा कोई भी आप मैसेज लेके उसको कन्वे कर सकते हैं। तो रक़्स तो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, जो आप करना चाहें, जो आप दिखाना चाहें, जो आप लोगों को महसूस करवाना चाहें, लेकिन सिर्फ ये है कि उसका अंदाज़े बयां जो है वो मुनासिब होना चाहिए, कि वो लोगों को वो बात समझ में आए, बनिस्बत इसके कि आप अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हों, या आप का मकसद कुछ और नहीं होना चाहिए, आर्ट ही होना चाहिए। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। एक फ़िल्म बनी, और उस फिल्म में जो है वो ज़ाहिर हीरो हीरोइन की कहानी थी, और वो पूरी फ़िल्म बन गई। फिर जब वो क्रिटिक्स को दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कुछ भी नहीं है और ये फ़िल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो अब क्या करें? उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नाच गाना डालें, और ये नाच गाना डालेंगे तो फिल्म में अट्रैक्शन होगी। तो जी नाच गाना डालें, तो अब डालें कैसे? इसलिए कि हीरोइन जो है वो तो डांस करती नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इसमें एक तवाइफ़ का कैरेक्टर डालते हैं। अब वो तवाइफ़ जो है वो डांस भी करेगी और गाना भी गाएगी। उस फिल्म का नाम है मुक़द्दर का सिकंदर। और आज भी आप वो फिल्म देखें तो आपको उसमें सिर्फ रेखा याद रहती है,
उसकी हीरोइन का नाम किसी को नहीं याद, और आज भी हीरोइन को कोई नहीं जानता। और जब आप मुकद्दर का सिकंदर कहेंगे तो उसमें सिर्फ आपको अमिताभ बच्चन और रेखा, सही है। हालांकि उसकी हीरोइन जो है वो राखी है। तो देखिए डांस इतना अट्रैक्ट तो करता है, पूरी फिल्म हिट कर दी, सलाम ए इश्क मेरी, सलाम ए इश्क मेरी जान, है ना। आज भी लोग गाते हैं, आज भी लोग उसको एंजॉय करते हैं। और ना सिर्फ वो गाना, बल्कि आप अगर आपसे कोई कहे तवाइफ, तो आपके जहन में फ़ौरन रेखा आ जाती है। वो इतना अच्छा उन्होंने वो पोर्ट्रे किया है कि उसके अलावा कोई दूसरी शख्सियत या हीरोइन नज़र ही नहीं आती। तो ये बड़ा मज़ेदार बात है कि पूरी फिल्में हिट हो गई सिर्फ इस वजह से। और आप ये देखें कि वो बड़े ज़बरदस्त डांसेस हैं, ज़बरदस्त गाने हैं। और ऐसे ही मैं एक और फिल्म का भी हवाला आपको दूं कि एक फिल्म बनी और वो पूरी फिल्म क्रिटिक्स को दिखाई गई, और ये नतीजा निकला कि जी पहला हाफ़ तो बड़ा अच्छा है, दूसरा हाफ़ बड़ा बोरिंग है, सब भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, अगेन नाच गाने का सहारा लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई गाना डाला जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सब भाग रहे हैं, तो भागते हुए कैसे कोई गाना हो सकता है। तो फिर राइटर्स से कांटेक्ट किया गया और उनसे कहा, तो वो भाग रहे होते हैं तो कहीं से गुजरते हैं तो कोई कहता है कि यहाँ ये पान तो खाते चलो। और फिर डॉन फिल्म में खई के पान बनारस वाला, और उसका डांस भी और वो गाना भी कितना मकबूल हुआ, और आज भी लोग उसको याद करते हैं। और हाँ, वो स्टेप और वो सारे उसकी रोलिंग का, अमिताभ का अंदाज़ और वो सब चीज़ें। अच्छा, हिंदुस्तान कैसे जाना हुआ था आपका? मैं वैसे तो मेरा ननियाल वहाँ है और मामू हैं वहाँ जामनगर में, तो उनके पास जाना होता है। लेकिन बाद में फिर मैं जब बड़ा हुआ, फिर मैंने रक़्स सीखने के लिए, कथक सीखने के लिए हिंदुस्तान गया, और मैंने किशन मोहन जी और रानी खानम जी से डांस सीखा, और दिल्ली में रहा मैं, और बहुत इन्जॉय किया। और वहाँ एक माहौल है एक डांस का, वहाँ सब डांस सीखते हैं, और सब बड़े डिफरेंट डांस फॉर्म्स भी सीखी जाती हैं वहाँ पे। तो वो बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ का तजर्बा बड़ा अच्छा लगा, और उस्ताद बहुत अच्छे और सिखाने वाले बहुत अच्छे। उस्ताद हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे उस्ताद भी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हमारे उस्ताद थोड़े से बखील हैं, थोड़े से कंजूस हैं। अब हमने जिन उस्तादों से सीखा, तो उनका ये था कि उन्होंने हम एक बहती हुई दरिया थे, एक नदी थे, उन्होंने हमें एक जौहड़ में क़ैद कर दिया। तो जौहड़ में जब पानी जमा हो जाता है ना, तो उसमें बदबू हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो पानी को बहते रहना चाहिए, तो आप परफॉर्म करते रहें। लेकिन हमारे यहाँ जो उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारी रिकॉर्डिंग्स ना आप इस्तेमाल करें, जबकि वो हमें उन्हीं रिकॉर्डिंग्स पे सिखाते हैं। जब हम उनसे सीखने जाते हैं तो वो हमें उसी पे सिखाते हैं ना। तो मैं अगर आपसे मैथ्स सीखूंगा तो मैं मैथ्स का ही पेपर दूंगा ना, मैं जाके इंग्लिश का तो पेपर नहीं दूंगा। तो मैंने जो सीखा है मैं वही परफॉर्म करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि जी परफॉर्म ना करें आप। यही बात है कि जब हमारे उस्ताद हमें इजाज़त नहीं देंगे, हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ये फ़न आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि देखें, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने उस्ताद के बराबर हो गए, हम नहीं हुए उनके बराबर, लेकिन हमने कुछ तो सीखा। तो जो हमने सीखा आप उस लिहाज से हमको देख लें, और लोगों को हो सकता है वो भी पसंद आ जाए। इसलिए कि हर डांसर का एक लेवल है, तो सब एकदम पीक पे जाके नहीं परफॉर्म करते। मतलब हम 50 साल सीखें और इंतज़ार करें कि कब हमारा उस्ताद मरे तो फिर हम ताज़ियती इजलास में उसके लिए कोई परफॉर्मेंस करें कि जी ये हमारे उस्ताद जी ने कराया था। तो अरे भाई, हम ज़िंदगी में उनको रिगार्ड करें, हम ज़िंदगी में उनको ये चीज़ें दिखाएं और हम परफॉर्म करें, तो हम बिल्कुल उनका नाम लें कि ये हमने उनसे सीखा, हमने नाहिद सिद्दीकी से सीखा, हमने निगाह चौधरी से सीखा। तो वो सारा इल्म हमारे पास है, लेकिन अगर हमें वो इजाज़त नहीं देंगे, अब भी इजाज़त नहीं देंगे, 20-20, 25-25 साल हो गए, तो हम कब परफॉर्म करेंगे? तो साथ क्यों नहीं इजाज़त देते इस तरह से? अब ये एक बड़ा एक ऐसा है, वो शायद डरते हैं। और ये जो उस्ताद शागिर्द से डरते, यही बड़ी अजीब बात है, इसलिए कि शागिर्दों से ही उस्ताद का नाम होता है। जब उस्ताद किसी उस्ताद के अच्छे शागिर्द होंगे तभी तो उस्ताद का नाम होगा। इसलिए कि उस्ताद का इल्म और उसका भी इल्म और मज़ीद आगे जाता है। अच्छे उस्ताद वही होते हैं जिनका शागिर्द उनसे भी आगे जाए। पर वो मैं ये समझूं फिर कि हमारे माशरे में कभी रेमो डिसूज़ा, अहमद ख़ान, सरोज ख़ान, फ़राह ख़ान नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं,
लेकिन हमने अपने दिमागों को वसी करना पड़ेगा, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको चांस देना पड़ेगा, उनके काम को देखना पड़ेगा। ज़रा हम उनको चांस देंगे तो हमें पता चलेगा ना कि वो एकदम से तो कोई भी कुछ नहीं बन जाता। एकदम से तो माधुरी नहीं बन गई। माधुरी जब तेज़ाब फिल्में आई और माधुरी ने कहा कि जब उनको पता चला कि 1 2 3 गाना मिला है, तो माधुरी ने कहा कि ये कैसा फजूल सा गाना है, 1 2 3 गिनती गिन रहे हैं। तो माधुरी उस वक्त माधुरी थोड़ी थी, वो तो एक न्यू कमर थी, वो तो घर से आई थी, तो उसको थोड़ी पता। सरोज जी ने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त गाना है, तुम देखना, है ना। आज तक माधुरी उसी गाने से मशहूर है। तो माधुरी की पहुंच या उसकी सोच उस वक्त वो सोच नहीं थी, लेकिन अगर उसको तैयार किया गया, उसको तैयार वक्तन फ़वक्तन उसने काम किया, सीखती गई, परफॉर्म करती गई, उसको अच्छे चांसेस मिले। तो ये चांसेस मिलना ज़रूरी है। तो हमारे लिए भी नए आने वालों के लिए चांसेस होने चाहिए। फरूक भाई, फरूक दरबार को बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी क्या वजह है? कैसे जानेंगे जब आपको आदत ही नहीं है एंड क्रेडिट्स पढ़ने की। हमारा तो मोस्टली काम कैमरे के पीछे होता है ना। आप पढ़ते ही नहीं है कि कोरियोग्राफर कौन है, आप जानना ही नहीं चाहते, है ना। आपको ये जुस्तजू ही नहीं होती कि ये काम किसने करवाया। तो जिन लोगों को ये जुस्तजू है, जो फील्ड के लोग हैं, वो सब जानते हैं। और जब कोई अच्छा काम होता है तो कहीं कहीं वो जुस्तजू भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। तो बेसिकली हमारी एजुकेशन का प्रॉब्लम है कि हम एजुकेट नहीं हैं। हमें पता नहीं है कि हमें फ़िल्में कैसे देखनी चाहिए, हमें ड्रामे कैसे देखने चाहिए। जब कोई गाना अच्छा लगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस मौसीक़ार ने तरतीब दिया है ना, या इसे किसने गाया है। अब आप देखें कि मेरे क्रेडिट्स में कोई तकरीबन 250 वीडियोस हैं गानों की जो मैंने कोरियोग्राफ की हैं। मिस्टर फ्रॉड ये है, ए जवां है, लौट आओ है, रहीम शाह का ए जवां 14 अगस्त के तो बहुत सारे गाने चल रहे। रहीम शाह का पायल बाजे छन है। अच्छा, फिर वलावई है, अली हैदर का आड़ा पजामा है, और सलीम जावेद के बहुत सारे गाने भी। तो माशाल्लाह सारे गाने आप सुपर हिट बता रहे हैं मुझे। ये हैं, बस वो शायद मेरी किस्मत में थे, इसलिए। एक हसन जहांगीर के गाने भी मैंने आपको देखा था। हाँ, हटो बचो है, और बंटो दी जान हमें है, जवाद का मेहंदी की खुशबू से, वो भी मैंने कोरियोग्राफ किया है। और बल्कि एहसन रहीम हमारे एक बड़े अच्छे डायरेक्टर होते हैं, तो वो तो अक्सर कहते हैं कि ये फ़र्रुख जो है ना, ये मेहंदी स्पेशलिस्ट है, जो भी मेहंदी का गाना ना इसको दे दो तो ये बड़ा अच्छा बनाता है। इसलिए कि बहुत सारे मेहंदी की खुशबू से, हारून का, और भी मेहंदी के बहुत सारे गाने जो हैं वो मैंने कोरियोग्राफ किए। तो बात ये है कि इतना क्रेडिट के बाद भी आपको बताना पड़े कि जी आपने ये काम किया है, तो वो ज़रा अजीब सा लगता है। लेकिन ये कि ये मजबूरी है हमारी, इसलिए कि बहुत अब एक प्रॉब्लम ये भी है, देखें जो हमारे सॉन्ग जो चलते हैं उसमें भी कोरियोग्राफर का नाम वो मेंशन नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा। और फिर जो नए बच्चे हैं वो वैसे भी उनको जुस्तजू नहीं है कि वो ये जानने की कोशिश करें। अब देखें, हिंदुस्तान के तो 4 कोरियोग्राफर्स आपने भी बता दिए कि फ़राह हैं, रेमो हैं, सरोज हैं, और भी गणेश हैं, है ना। लेकिन पाकिस्तान के 4 कोरियोग्राफर्स के नाम बताएं। मुझे फरूक दरबार का तो बहुत अच्छी तरीके से पता है। हाँ, लेकिन वही है ना, लेकिन नहीं मालूम। सही बात है। तो वो एंड क्रेडिट्स नहीं देते, या लोग कैसे जानेंगे, वो बताते नहीं हैं। तो बात ये कि जब तक आप उनको मंजर असली के, जब जो हमारा काम है, जब डांसिंग में आप डांसिंग शोज़ में आप तो जज तो आप किसी और को बुला रहे हैं, तो जब हमारी जगह दूसरे लोगों को बिठा देंगे तो फिर लोग हमें कहाँ से पहचानेंगे। मैं एक रियलिटी शो देख रहा था, उसमें जो डांस को जज कर रहे थे वो हुमायूं सईद साहब जज कर रहे थे जी। मुझे नहीं लगता कि हुमायूं सईद साहब का डांस से कोई इतना गहरा ताल्लुक़ होगा। हाँ, देखिए, आप
आपका कहना जो है वो अपनी जगह दुरुस्त है कि वहाँ पर रक़्स से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को होना चाहिए। मैं इधर नाम लेकर मैं ये बात कह देता हूँ इसलिए कि मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ ये है कि एक किसी शो में पप्पू सम्राट साहब को बुलाया गया और पप्पू सम्राट साहब ने कहा कि ये क्या डांस किया आपने, तो उन्होंने कहा कि जी कट। पप्पू साहब आपने सिर्फ तारीफ़ें करनी है, आपने सिर्फ तारीफ़ें करनी है और कोई खामियां नहीं बतानी। अब ये देखें कि पप्पू सम्राट साहब को मार्केटिंग के बंदे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इनकी तारीफ़ करें, जिनका डांस से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनका डांस से कोई ताल्लुक नहीं है। और पप्पू सम्राट वो जिन्होंने इतनी पाकिस्तान की कोरियोग्राफ किए हुए हैं डांसेस, है ना, तो वो आके वो बोलें कि जो मार्केटिंग के बंदे जो बोलेंगे उसकी तारीफ़ करें वो, तो मतलब फिर कैसे डांस बढ़ेगा। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो हुमायूं सईद को रखें या वो और किसी एक्टर को रखें, लेकिन वो तो ये तो काम ही उन लोगों का है। ठीक है, हुमायूं सईद बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, सब कुछ है और वो डांस को ब्रीफ भी कर सकते हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन बात ये कि डांस तो फिर हमारा काम कौन करेगा। तो हमारे यहाँ काम की डिविजनिंग नहीं है ना सही। अब मैं आपको बताऊं, एक गाना है नुसरत फ़तेह अली साहब का PRA, वो मैं पूरे अमेरिका, कनाडा, वहाँ कोई सन 2000 में सब परफॉर्म करके आ चुका हूँ और वो गाना जो है वो कुछ 4-6 दफ़ा डिफरेंट अंदाज में मैं परफॉर्म कोरियोग्राफ किया मैंने। अच्छा, उस गाने के लिए मैं आपको बताऊं कि वो चूँकि वो बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनको याद हो जाता है, तो वो किसी की शादी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये कॉस्ट्यूम्स हमें दे दें तो हम शादी में परफॉर्म कर लेंगे। तो मैंने कहा कॉस्ट्यूम्स ले जाओ, और शादी में मैं भी पहुंच गया। मेहंदी में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो डांस जो मैंने राजस्थानी अंदाज में कोरियोग्राफ किया था, उन्होंने वो डांस में वो बीच में कहीं भूल गए। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घुमाया और लड़की को ऐसे उठा के उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया। देखें, राजस्थानी डांस में तो आप लड़की को छू भी नहीं सकते, सही है। हाँ, उन्होंने क्या किया कि सैल्सा का एक स्टेप उन्होंने उस राजस्थानी डांस में डाल दिया। सैल्सा में टांगे वो, हाँ, अच्छा, वो ऐसे उन्होंने उठाया, वो सब लोगों ने तालियां बजा, लेकिन आप उस डांस फॉर्म से हट गए। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये एक अलग डांस फॉर्म थी, आपने एक स्टेप। और यही गलती हमारे दूसरे लोग करते हैं कि जहाँ कथक में मैंने जो है वो भंगड़े के स्टेप करते हुए लोगों को देखा है, फिर वो कथक तो नहीं हुआ ना। कथक जो है, शुद्ध कथक कुछ और है, प्योर कथक कुछ और है, उसमें फ्यूजन कुछ और है। पहले आप प्योरिटी को तो करके दिखाएं, फिर उसमें कुछ मिलावट करें, फिर उसका कोई फ्यूजन बनाएं, फिर उसका कीमा करें, उसके हशर नशर कर दें, लेकिन पहले प्योरिटी पे तो जाएं। प्योरिटी का पता ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं कुछ यूं स्टेप है तो मैं यूं कर लूँगा तो मतलब बदल जाता है क्या? बिल्कुल बदल जाता है, ज़रा सी चीज़ इधर से उधर हो तो मीनिंग्स बदल जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने फिल्म स्टार रेशम के साथ काम किया, और जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैं बड़ा परेशान हो गया। और वो परेशान यूँ हुआ कि मुझे ही पता चला कि रेशम जो है वो लेफ़्टी हैं और वो तमाम स्टेप लेफ़्ट से शुरू करती हैं, जबकि हम तमाम स्टेप राइट से शुरू करते हैं। तो वो अब इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि कजरारे आपने देखा होगा, टेक्नो कव्वाली है। अच्छा, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जी, और उसमें अमिताभ बच्चन साहब भी हैं और अभिषेक भी हैं और ऐश्वर्या राय भी हैं। और मैं आपको बताऊं, वो पूरा डांस जो है वो उल्टा है। अच्छा, वो उल्टा यूँ है कि अमिताभ बच्चन भी लेफ्टी हैं और अभिषेक भी लेफ्टी हैं। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या भी वो एक्शन लेफ्ट से करती है, राइट से नहीं करती। सही है, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटीज़ जो हैं ये आपको देखनी पड़ती है। कोरियोग्राफर जो है वो सारी चीज़ों को देखते हुए कोरियोग्राफ करता है, जबकि अब के जो बच्चे हैं उनको डांस की तो कोई नॉलेज है नहीं। मैंने कहा ना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो 2 स्टेप सैल्सा के डाल देंगे और 4 भंगड़े के डाल देंगे और 2-4 वल्गर ख़ानदानी स्टेप जो ऐसे ऐसे करने वाले होते हैं, हो गया गाना तैयार। अब तो सब डांस करते हैं। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल, मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह से, तो वो भी डांस करती होंगी है ना। और शायद आपकी शादी में भी डांस हुआ हो सकता है, आपके अब्बा की शादी में भी डांस हुआ हो। तो बात यह है कि अट्रैक्ट तो करता है, अच्छा तो लगता है, मज़ा तो आता है।